बेसिक से शुरुआत करते हैं। दो करेंसीज के बीच में जो कन्वर्जन रेट होता है इसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। मेनली तीन तरह के एक्सचेंज रेट्स होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स और मैनेज्ड एक्सचेंज रेट्स। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है कि सरकार कंट्रोल करती है कि करेंसी का एक्सचेंज रेट, कन्वर्जन रेट क्या होगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब है कि मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड है उसके बेसिस पर अपने आप करेंसी का एक्सचेंज रेट बदलता रहता है। एग्जैक्टली ये कैसे बदलता है एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप और मैं दो अलग अलग आइलैंड्स पर अकेले रहते हैं। हम अपने आइलैंड्स पर अपनी अलग अलग चीजें उगाते हैं। आप अपने आइलैंड पर टमाटर उगाते हो, मैं अपने आइलैंड पर प्याज उगाता हूँ। हम दोनों अपनी करेंसी क्रिएट करते हैं। आप अपनी करेंसी बनाते हो टमाटर कॉइन। आप अपने 100 कॉइन्स बनाते हो तो आपके पास 100 टमाटर कॉइन्स। मैं अपनी करेंसी बनाता हूं जिसका नाम मैं देता हूं प्याज कॉइन। मेरे पास 100 प्याज कॉइन्स। हम डिसाइड करते हैं कि हमारी करेंसीज के बीच में कन्वर्जन रेट, एक्सचेंज रेट 1:1 का रहेगा। तो 100 टमाटर कॉइन शुड बी इक्वल टू 100 प्याज कॉइन। अब कुछ महीने गुजरते हैं, आप ज्यादा मेहनत करते हो और अगले साल 100 की जगह 200 टमाटर उगा लेते हो। लेकिन मैं मेहनत नहीं करता और मैं सिर्फ 100 प्याज ही उगा पाता हूँ। अब अचानक से आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि आपके पास 100 टमाटर कॉइन्स ही अवेलेबल है, सिक्के तो बड़े नहीं है। तो आपके लिए एक सिक्के की वैल्यू अब 2 टमाटर की हो गई। अगर आप उससे एक्सचेंज करना चाहेंगे तो अब एक टमाटर कॉइन की वैल्यू 2 प्याज कॉइन के बराबर हो गई। समझ रहे हो ना कैसे काम करता है। मान लो आपने 100 की जगह 1000 टमाटर उगाए एक साथ और आपने इनफैक्ट टमाटरों से पिज्जा बनाना भी सीख लिया। अब कोई तीसरा आदमी आता है, हम दोनों के आइलैंड्स के पास से गुजरता है और वो देखता है कि एक आइलैंड पर सिर्फ प्याज मिलते हैं और एक आइलैंड पर पूरा का पूरा पिज्जा मिल जाता है। तो वो ऑब्वियसली आपके आइलैंड पर रुकना प्रेफर करेगा और पिज्जा खाना प्रेफर करेगा। और आप उसे कहते हो अगर आपको मेरा पिज्जा खरीदना है तो ये मेरी करेंसी में ही खरीदा जा सकता है। तो वो आपके टमाटर कॉइन्स पहले खरीदेगा जिससे वो आपका पिज्जा खरीदेगा। अगर वो आपके टमाटर कॉइन खरीदेगा मेरे प्याज कॉइन्स खरीदने की जगह, तो उससे टमाटर कॉइन्स की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो अगली बार सोचेगा कि अच्छा मैं दोबारा से जब पिज्जा खाने आऊंगा तो मुझे और टमाटर कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं पहले से ही कुछ टमाटर कॉइन खरीद के अपने पास रख लेता हूँ। वो जाकर किसी चौथे इंसान को बताएगा कि देखो इस आइलैंड पर पिज्जा मिलता है, टमाटर कॉइन्स में मिलता है। तो वो चौथा आदमी भी चाहेगा कि अच्छा मैं भी ये करना चाहूंगा, तो मैं भी कुछ टमाटर कॉइन्स खरीद के रख लेता हूँ। तो हर कोई खरीदना चाहेगा, डिमांड बढ़ेगी टमाटर कॉइन्स की, इसी से उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, जैसा किसी भी और चीज के साथ होता है मार्केट में।